हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। आज की क्लास का मुद्दा है हमारे, बस हम लोग को मॉड्यूल के क्वेश्चन एक बार गो थ्रू करने। जर्नल के केस में, मतलब जर्नल के अंदर हम लोगों के पास क्या क्या क्वेश्चन मॉड्यूल के अंदर है, क्या लेवल है क्वेश्चंस का। वैसे तो जर्नल से क्वेश्चन आना रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांसेस है। जर्नल इज फॉर बेसिक प्रिपरेशन, तुम्हारा बेसिक प्रिपेयर हो जाएगा, फिर आगे की चैप्टर्स में तुम लोगों को जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस वजह से जर्नल डाला गया है क्वेश्चन देने के लिए, नहीं एग्जाम में। ठीक है, तो चलो let's start with the illustration number 1. So what illustration number 1 tries to say, following are the transaction entered into by R after he started his business, show how various account will affected by these transaction। तो बोल रहा है कौन से अकाउंट और कैसे कैसे अफेक्ट होंगे ये बताना है आपको। तो कौन से अकाउंट, आर स्टार्टेड बिजनेस विथ 5000 और ये यहाँ पर ऊपर 30 लगा हुआ है, तो 5000 के ऊपर 30 यानी कि इट इज 50 लाख रुपीज। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो यहां पर सुनो मेरी बात, यहां कितने अकाउंट इफेक्ट हुए ये बताओ, फटाफट से बताओ कितने अकाउंट इफेक्ट हुए। दो। कौन से, कैश और कैपिटल। बस आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कितने अकाउंट इन्वॉल्व हुए और कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट्स इट। फर्नीचर परचेस्ड फॉर, अब मेरे को नाम नहीं लिखा हुआ है पार्टी का, तो बेसिकली कैश मानूंगा इसको मैं। तो फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं कैश और कैपिटल, यहां फर्नीचर कैश। पेड सैलरी टू हिज क्लर्क, क्लर्क को सैलरी पे हुई, तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, सैलरी कैश। पेड रेंट, रेंट अकाउंट कैश अकाउंट। रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो बैंक में इंटरेस्ट रिसीव होता है वैसे, तो तुम लोग इतना अंडरस्टैंडिंग करना, बैंक और इंटरेस्ट। वैसे मैं तुम लोग को बोला हूं कैश और बैंक तुम लोग इंटरचेंजेबली यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई ट्रांजेक्शन में स्पेसिफिकली मेंशन कर दे रहा है कैश या फिर चेक, तब फिर बैंक या कैश इन्वॉल्व करना। बाकी कोई ट्रांजेक्शन में मेंशन नहीं है, यू कैन डेफिनेटली यूज कैश ऑब्लिक बैंक। ठीक है, वाई, बिकॉज बोथ आर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, है ना। तो क्लियर है, इजी वन, एकदम हलवा भैया, एकदम लड्डू इंटू 100। चलो, डेवलप करो अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो ये देखो, कैपिटल दिया हुआ है मेरे को, लोन दिया है, ट्रेड पेबल, फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बैलेंस कुछ इस प्रकार से है। बोल रहे रीसेट करो इक्वेशन को और प्रॉफिट निकाल के बता दो। प्रिपेयर कर दो बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो बैलेंस शीट मेरे को नहीं पता क्या होता है, ये क्या लिखा हुआ है ये मेरे को पता ही नहीं क्या होता है, तो इसको छोड़ दो। हाँ, ऊपर वाला मेरे को पता है, बोल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन बना दो। तो याद है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, वही बनाने बोल रहा है मेरे को। तो यहां पर देखो क्या क्या एसेट है भाई, यहां पर हम लोग नोट डाउन करते हैं क्या क्या यहां पर एसेट है। देखो बेटा, ये तो मेरा कैपिटल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लायबिलिटी है, लोन। ट्रेड पेबल्स लायबिलिटी है। फिक्स्ड एसेट मेरा एसेट है। इन्वेंट्री मेरी एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल मेरा एसेट है। कैश एंड बैंक मेरा एसेट है। क्लियर है सबको, क्लियर, यस भैया। तो चलो हम लोग इसको टोटल करते हैं, एसेट प्लस एसेट प्लस एसेट प्लस एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज प्लस लायबिलिटीज। तो लेट्स चेक गाइस कि टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टैली हो रहा होगा तो छूना नहीं पड़ेगा इसको। वैसे तो प्रॉपर अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाना था हम लोग को, बट यस वी नो हाउ टू फॉर्म अकाउंटिंग क्वेश्चन, तो वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट टाइम। 68,200 आ रहा है इस साइड, इधर भी 68,200 आ रहा है, तो यस दिस अकाउंटिंग क्वेश्चन इज ऑलरेडी टैलीड, ये टैलीड ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग का अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्मेट में बनाना था, तो इफ यू वांट यू कैन डू इन योर कॉपी, राइट। चलो, अब यहां पर देखो, यहां पर अगर आप देखोगे कैपिटल इज मिसिंग, बट क्या हम कैपिटल निकाल सकते हैं बच्चों? इफ यस देन हाउ, टेल मी द आंसर ऑफ कैपिटल। आई एम वेटिंग फॉर 20 सेकेंड्स। कैपिटल का अमाउंट बताओ मेरे को, कैपिटल का अमाउंट कितना आएगा? ओके, बच्चे बोल रहे हैं 51,420 आएगा। लेट्स सी कैपिटल कैसे निकाल सकते हैं।
एसेट इज इक्वल टू होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो वी कैन इजिली फाइंड एसेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। ये एसेट है, एसेट है, एसेट है, एसेट है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी है। निकाल लेते हैं चलो। 15,600 प्लस 17,500 प्लस 22,900 प्लस 12,720 माइनस 5,800 माइनस 11,500। इट्स सिंपली बट 51,420 इज द अमाउंट ऑफ माई कैपिटल। तो गाइज टेल मी वन थिंग सिंपली, एक मेरे को एकदम सिंपल सा लॉजिक तुम लोग बताना। पहले मेरा कैपिटल था 51,000, इफ यू कैन एबल टू सी, ये देखो 51,000 था, अभी 51,420 हो गया। तो मेरा कैपिटल बढ़ गया क्या? पहले कुछ और था, अभी कुछ और हो गया, बढ़ गया क्या मेरा कैपिटल? हाँ बढ़ गया। तो व्हाट इज द प्रोबेबल रीजन मेरा कैपिटल बढ़ने का? मेरा कैपिटल को बढ़ने के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे, बट मेरे को एक कॉमन रीजन बताओ जिसकी वजह से कैपिटल बढ़ सकता है या कम हो सकता है। कैपिटल मतलब मालिक का पैसा, और हम लोग पूरे साल में जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में ऐड कर देते हैं। मैं तुमको पहले ही बताया था बेसिक्स के टाइम पे कि जो भी प्रॉफिट होता है वो मालिक का होता है, तो मालिक के कैपिटल में ऐड हो जाता है। कोई भी लॉस होता है तो वो मालिक का होता है कि मालिक के कैपिटल से माइनस हो जाता है, और मालिक है कैपिटल। तो कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है, या कैपिटल से ही प्रॉफिट क्या हो जाता है, लॉस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है। आई एम एक्सपेक्टिंग तुम लोग बोलोगे कि भैया एडिशनल कैपिटल भी तो आ सकता है, कैपिटल निकल के जा भी तो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बहुत सारे रीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट एक जनरल या कॉमन रीजन जिसकी वजह से कैपिटल बढ़ सकता है। एक जनरल या कॉमन रीजन जिसकी वजह से कैपिटल बढ़ सकता है, डेफिनेटली इट इज प्रॉफिट। और अगर नहीं भी बोलेगा तो भी क्वेश्चन आपको प्रॉफिट निकालने बोला है, तो क्या मैं इस चीज को अंडरस्टूड करूं कि क्वेश्चन हिंट करना चाह रहा है कि ये जो कैपिटल पहले 51 था पर अब 51,420 हो गया, तो ये जो कैपिटल में 420 का अमाउंट बढ़ रहा है वो मेरा इस साल का प्रॉफिट हो सकता है? टेल मी गाइस, क्या ये जो 420 का अमाउंट आ रहा है 51,420 माइनस 51,000, तो 420, दिस इज माय करंट ईयर्स प्रॉफिट? डेफिनेटली इट्स अ बिग यस। व्हाई? बिकॉज सोचो ना, मालिक का पहले पैसा 51,000 था। अब आई एम एज्यूमिंग, क्वेश्चन कुछ बोल नहीं रहा है तो मैं यही एज्यूम करूंगा कि कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं है, कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं है, कोई कैपिटल विड्रॉन नहीं है, ये कुछ नहीं है भाई, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, दिया ही नहीं क्वेश्चन में, तो यही एज्यूम करूंगा। तो उस सिचुएशन में ये जो कैपिटल बढ़ रहा है वो कैपिटल बढ़ने का रीजन एज सिंपल एज दैट, इस साल मेरे को प्रॉफिट हुआ है 420 रुपीज का, और उस वजह से मेरा कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? बताओ बच्चों, क्या आपको ये बात क्लियर है? यस, या ओके, डन डना डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मिस्टर डेविड हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल्स, फाइंड आउट द मिसिंग फिगर। मिसिंग फिगर, मिसिंग फिगर, मिसिंग फिगर निकालो बच्चों जी। हम आपको दे रहे हैं 2 मिनट का समय, 2 मिनट भी ज्यादा है तुम लोग के लिए, 1 मिनट का समय देता हूं, मिसिंग फिगर निकाल के बताओ, ए बी और सी निकालो। चलो बच्चों, वेल ट्राइड। अब मैं बताता हूं तुम लोग को। सबसे पहले डेटा हम लोग पढ़ के एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, और इसको एनालाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लें। प्रॉफिट कार्व ड्यूरिंग द ईयर, मतलब सिंपल शब्दों में इस साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी के लिए इसको मैं होल्ड पे रखा हूं। एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मेरे को नहीं पता, मैं यहां पर 2 कॉलम बना रहा हूं, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड और एंड ऑफ द पीरियड। तो मेरा स्टार्टिंग में मेरे को एसेट की बैलेंस नहीं पता है, एक्स लिख देता हूं, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। लाइबिलिटी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मेरे को पता है, तो मैं लाइबिलिटीज लिख देता हूँ 12,000, और कैपिटल, तीन ही चीज तो होती है, एसेट इज इक्वल टू हो जाता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, टोटल तीन ही चीजें तो होती है। एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर भी मुझे नहीं पता है, इसको अपन वाई ले लेते हैं, ठीक है, और लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर भी मेरे को नहीं पता है, इसको जेड ले लेते हैं। फिर क्लोजिंग कैपिटल मेरे को 35,000 दिया हुआ है, ठीक है, और टोटल लाइबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 50,000 दिया हुआ है। टोटल लाइबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल मतलब लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू मेरे को 50,000 दिया हुआ है। तो गाइस सिंपल मेरे को बताओ, सिंपल, और ये क्लोजिंग दिया हुआ है ना, क्लोजिंग, मेरे को एकदम सिंपल बात बताओ, अगर क्लोजिंग में लाइबिलिटी प्लस कैपिटल 50,000 है, और यहाँ कैपिटल की जगह मैं 35,000 अगर डाल दूं, क्योंकि मेरे को दिया हुआ है क्वेश्चन में 35,000, तो कैन आई सिंपली गेट लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ द पीरियड?
दैट इज 15,000। टेल मी, तुम लोग बोलो, मैं नहीं बोल रहा, बताओ ना, एकदम सिंपल। मेरे को एंड पीरियड में बोल रहा था लायबिलिटी प्लस कैपिटल 50,000 है, और मेरे को कैपिटल दे के भी रखा है 35,000 एंड पीरियड का, ये देखो। तो इसको इधर डाल दिया, लायबिलिटी मिल गई 15,000, सिंपल। तो ये लायबिलिटी को मैं यहाँ डाल देता हूँ 15,000। 15,000 की मेरे को लायबिलिटी मिल गई एट द एंड ऑफ द पीरियड। क्लियर हो गई बात? अब मेरे को एक बात बताओ, क्या एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है? क्या एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है? यस। तो यहां पर एसेट 50,000 नहीं आ जाएगा? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो एसेट 50,000 आ जाएगा, सिंपल। बिल्कुल सही बात है भैया। अब मेरे को बताओ, बोल रहा है इस साल बिगिनिंग से लेकर एंड तक मैंने 5,000 का प्रॉफिट कमाया है। तुम लोग बताओगे ये प्रॉफिट इन तीनों में से किसके अंदर घुसा हुआ है? फटाफट से बताओ। ये प्लस 5,000 किसके अंदर प्लस हुआ है? कैपिटल के अंदर प्लस हुआ है, यस। तो यहां से यहां वापस आ रहा हूं तो माइनस 5,000 कर देता हूं, तो ये आ गया 30,000। अब एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, तो ये आ जाएगा 42,000 कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मिल गए सारे मिसिंग फिगर? फटाफट से बोलो, मिल गए ना सारे मिसिंग फिगर? तो ये भी एक तरीका होता है। कभी कभी क्या होता है ना, तुम लोग ट्राई करते हो कि हम लोग क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट ऐसा नहीं है। एक मतलब एक मूल मंत्र है, मेरे साथ भी ऐसा होता था, ठीक है। शुरू में स्टार्टिंग में जब हम अकाउंट्स करते थे 11th-12th में, तो हमारे साथ भी ऐसा होता था कि हम किसी क्वेश्चन को अगर लिखना स्टार्ट कर देना तो धीरे धीरे ना उसको आंसर आने लगता था। तो इट्स बेटर यू कैन राइट अ स्टोरी। लाइक तुम लोग जब इंटर लेवल पे जाओगे, इंश्योरेंस क्लेम नाम का चैप्टर है, ठीक है। तो उस चैप्टर को जब तुम पढ़ोगे ना, तो उसमें अपन पूरी डायग्राम बनाते हैं, पता है, पूरा डायग्राम बनाते हैं कि इस दिन आग लगी, यहां से यहां आग लगी, पिछले साल ये वाला साल था, ये वाला पीरियड इंटरप्टेड पीरियड था, और जैसे ही डायग्राम बना 10 मिनट में आंसर आता है उस क्वेश्चन का। बट अगर डायग्राम नहीं बनाओगे, नहीं निकाल पाओगे उसका आंसर, बहुत कंफ्यूजिंग है। 25 बार क्वेश्चन को पढ़ोगे अगर डायग्राम नहीं बनाए तो, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन रहता है, पर इतना सा डायग्राम है ना, उसकी समरी बन जाती है क्वेश्चन की। उस समरी को हम लोग अप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं। और ये डायग्राम एग्जाम में तुम लोगों को या तो रफली बना लोगे या तो इमेजिनेशन में बनाओगे, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा जल्दी आंसर निकालने में। चलो नेक्स्ट, एनालाइज करो ट्रांजैक्शंस ऑफ मेसल साहिल एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, अडॉप्टिंग अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। मतलब वही एसेट लायबिलिटी वाली अप्रोच, ठीक है, और पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट वाली अप्रोच। तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी होमवर्क, बिकॉज वी ऑलरेडी टॉक अबाउट दिस, बहुत बार इसके ऊपर बात कर चुके हैं। जर्नलाइज करो फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, ऑल्सो स्टेट करो नेचर ऑफ ईच अकाउंट इन्वॉल्व इन द जर्नल एंट्री। नेचर भी बताना है और जर्नल एंट्री पास करना है। चलो, अजीत भैया स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, बोलो एंट्री। मॉडर्न अप्रोच से जाएंगे हम लोग, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सिलेक्ट मॉडर्न अप्रोच। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, ही विड्रू कैश फ्रॉम फॉर बैंक फ्रॉम फॉर बिजनेस फ्रॉम द बैंक। तो बोल रहा है वो विड्रॉ कर रहा है कैश फॉर बिजनेस फ्रॉम द बैंक, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर? अच्छा, नेचर ऑफ अकाउंट ही बताना है। क्या नेचर ऑफ अकाउंट आपको पता है? कैश अकाउंट कौन से नेचर का अकाउंट है? कैश अकाउंट कौन से नेचर का अकाउंट है? एसेट नेचर का अकाउंट है। कैपिटल कैपिटल नेचर का ही अकाउंट है। मॉडर्न अप्रोच से जा रहे हैं ना हम लोग, कैपिटल कैपिटल नेचर का ही अकाउंट है। अगेन कैश और बैंक, कैश कौन से नेचर का अकाउंट है? एसेट। यहां पर बैंक भी कौन से नेचर का अकाउंट है? एसेट नेचर का, एज पर मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड एंट्री बताओ। Purchase account debit to bank account. He purchased goods making payment through bank. Purchase account debit to bank account. Next, sold goods 16,000, received payment through bank. Bank account debit to sales. बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या आपको मजाक लग रहा है? फटाफट से बताओ, क्या अब आपको एंट्रियां ओरली बन रही है? अगर हाँ तो वी आर सक्सेसफुल। पिछले 10 क्लास से जो हम लोग मेहनत कर रहे थे उसका फल मिल रहा है हम लोग को। परचेस कर रहे हैं फर्नीचर, पेड बाय चेक, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सोल्ड गुड्स टू अरविंद, अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स, नेम टेस्ट करेंगे, अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स। परचेज गुड्स फ्रॉम अमृत 10,000 रुपए, अमृत से गुड्स परचेस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत अकाउंट।
रिटर्न कर रहा है गुड्स टू अमृत, तो क्या एंट्री हो जाएगी, अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ही रिसीव्ड फ्रॉम अरविंद 2300 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। जैसे ही फुल सेटलमेंट वर्ड दिखा, भैया डिस्काउंट है, क्या है, डिस्काउंट है। तो अरविंद को मैंने कभी गुड्स बेचे थे, आज पैसा मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अरविंद अकाउंट। क्लियर। विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, गुड्स है। विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। He paid telephone charges account debit to bank account. Amount paid to Amrit in full settlement, ये देखो, अमृत अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट, ठीक है। पेड फॉर स्टेशनरी टू कैश, रेंट टू कैश, सैलरी टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कंबाइन एंट्री पास करेंगे हम लोग। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल, तुम लोग बोल दो एक बार फटाफट से, फ्री सैंपल काहे के लिए करते हैं, फ्री सैंपल काहे के लिए करते हैं, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। वेरी गुड, देखो ये अपने मेहनत करने चीज है, पराठे से उड़ा दिया हमने। बोल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग अकाउंट्स करने हैं ट्रेडिशनल और अकाउंटिंग अप्रोच से, क्या आप ये कर लोगे, क्लासीफाई करना है अकाउंट को। स्टूडेंट्स कम ऑन टेल मी, कहीं पर भी डाउट होगा तो मेरे से पूछ लें। जैसे बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग मेरा रियल अकाउंट है इन केस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच, और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच मतलब क्या होता है, वही होता है ना तुम्हारा एसेट लायबिलिटी कैपिटल, ठीक है। और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के अकॉर्डिंग ये मेरा कौन सा अकाउंट है, एसेट का अकाउंट है, ऐसे। क्लियर हो गई बात। परचेजेस अकाउंट मेरा नॉमिनल अकाउंट है, पर इस सिचुएशन में कौन सा अकाउंट है, एक्सपेंसेस का अकाउंट है, ठीक है। ऐसे तुम लोगों को बताना है। क्लियर हो गई ये बात, यस भैया। चलो नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन ऑफ रमेश फॉर अप्रैल आर गिवन बिलो, जर्नलाइज कर दो इस ट्रांजेक्शन। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बॉट गुड्स फॉर कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑन क्रेडिट, तो कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, रिसीव फ्रॉम कृष्णा डिस्काउंट अलाउड, पता है तुम लोगों को, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, पेड टू श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, कैश सेल्स फॉर द मंथ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश सेल्स है ना, ठीक है। पेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू ऑल। क्या ये अपना बेसिक्स वाले क्वेश्चन है, हम तो इससे बड़े क्वेश्चन किए, ये तो अपने बेसिक्स वाले सारे, बिल्कुल सही जवाब। चलो, आई एम गिविंग यू जस्ट 5 minutes फॉर 10 ट्रू फॉल्स, 5 minutes इज इक्वल टू 10 ट्रू फॉल्स यू नीड टू डू, ठीक है। 30 seconds फॉर ईच ट्रू फॉल्स, पर सही होना चाहिए, 90% आंसर तुम्हारा सही होना चाहिए, मतलब एक क्वेश्चन गलत कर सकते हो, 9 क्वेश्चन सही करो। चलो फटाफट से करो। चलो बेटा जी, अब लेट्स सी तुम लोग का कितना आंसर सही हुआ है। बोल रहा है अगर अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के अंदर इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के अंदर में, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, थोड़ा सा इस इक्वेशन को हम लोग चेंज करते हैं। हम लोग क्या लिखते हैं, इक्विटी को हम लोग लिख देते हैं कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। अब ये करंट लायबिलिटी इधर माइनस में ना, इक्वल्स के उधर माइनस में, तो इसको इधर लाके मैं करंट लायबिलिटी को प्लस कर देता हूं, इज इक्वल टू यहां लिख देते हैं फिक्स्ड एसेट मतलब नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, तो ये दोनों को मिला के होता है एसेट, ये दोनों को मिला के होता है लायबिलिटी, और ये है कैपिटल। तो क्या यही मेरा अकाउंटिंग क्वेश्चन होता है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, फटाफट से बताओ यही होता है ना। डेफिनेटली इट्स अ बिट ट्रू। सेकंड देखो, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर डेटर बिकम्स द रिसीवर, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर डेटर कौन है, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर डेटर कौन से नेचर का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है, डेफिनेटली यही बोलता है ना। तो मेरे को एक बात बताओ, जब डेटर को मैं कुछ भी सेल करता हूं, है ना, तो उसके बाद वो तभी तो मेरा डेटर बनता है ना, ऑफ कोर्स मैं उसको क्रेडिट में सेल कर रहा हूं, तब जाके मेरा डेटर बन रहा है,
क्रेडिट सेल करने के बाद, क्योंकि अगर कैश सेल करता तो डेटर का कोई मुद्दा ही नहीं होता। तो मेरे को एक बात बताओ, डेटर रिसीवर है मेरे लिए या गिवर है? वो मेरे को पैसा देगा या मेरे से लेके जाएगा पैसा? बिकम्स बोला है, बिकम्स, बिकम्स। ट्रांजेक्शन होने के बाद वो क्या बन जाएगा? वो रिसीवर बन जाएगा या गिवर बन जाएगा? ट्रांजेक्शन होने के बाद बिकम्स, तो वो रिसीवर बनेगा, गिवर बनेगा? गिवर बनेगा। क्या बनेगा? गिवर बन जाएगा। बिकम्स बोला है ना, तो वो गिवर बन जाएगा। तो बिकम्स, तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर अ डेटर बिकम्स द गिवर, गिवर बन जाता है वो। तो दिस इज अ फॉल्स, दिस इज अ फॉल्स। ठीक है, वो गिवर बन जाता है। नेक्स्ट थर्ड देखो, द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट स्टेट्स दैट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। चलो भाई, मजाक 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 चल रहा है पर फॉल्स भाई, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जर्नल प्रॉपर इज ऑल्सो कॉल्ड सब्सिडरी बुक। ये तुम लोग को वैसे पता नहीं होगा, जर्नल प्रॉपर वैसे, पर मैं तुम लोग को एक जब शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहा था तब तुम लोग को याद होगा, मैं तुम लोग को बोला था जर्नल आर सब डिवाइडेड इनटू, बोला था ना। तो उसमें मैं बताया था कि एक जर्नल प्रॉपर भी कुछ होता है, बस ऐसे ही बताया था मैं, अभी उसके ऊपर चर्चा किया ही नहीं, अभी तो बहुत डिस्कशन चर्चा करनी है मेरे को। यस, मैंने रूम्स का एग्जांपल लिया था। तो यस, इसका आंसर ट्रू है। बाकी अगर तुम लोग नहीं कनेक्ट कर पाए तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कनेक्ट, ठीक है, इन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ओके, यस भैया। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस। तो मेरे को फटाफट से बताओ, कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है? नो, क्रेडिट बैलेंस होता है। परचेज अकाउंट क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। फटाफट से बताओ, परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है? यस भैया, ट्रू। ऑल दी पर्सनल एंड रियल अकाउंट आर रिकॉर्डेड इन पीएनएल अकाउंट। तो बोल रहे हैं क्या सारे पर्सनल और रियल अकाउंट पीएनएल अकाउंट में जाते हैं? फॉल्स, नॉमिनल अकाउंट पीएनएल में जाते हैं। एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट कंटेन ऑल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट। बोल रहे हैं एसेट साइड के अंदर सारे पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट होते हैं? फॉल्स, रियल अकाउंट भी होते हैं एसेट साइड में, रियल और पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, नॉमिनल तो बिल्कुल नहीं होते। कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। तो बोल रहे हैं कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है? यस, दिस एक पर्सन का अकाउंट है, वो मालिक का। तो दिस इज अ ट्रू, ठीक है। जर्नल इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यस, मैं तो ये तो तुम लोग को बताया ही था कि जर्नल को हम लोग बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, जिसको जिसको नोट डाउन करना है, या कुछ गलत हुआ है तो उसको करेक्ट कर लो। ओके बेटा जी, चलो बच्चों को मेजरली अगर किसी चीज में डाउट आ रहा है तो वो ये है कि भैया ये वाला क्या सीन है, कहाँ गया 7th और 8th नंबर क्वेश्चन। तो 7th और 8th नंबर क्वेश्चन में तुम लोग को एक चीज पहले भी बताया था, मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि इस मैं तुम लोग का सीक्वेंस उसी प्रकार से सेट करके रखा हूं कि एकदम लिंक बना दूंगा, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरे अकाउंट्स में क्या क्या होता है वो पूरे चैप्टर मैंने लाइन से रखे हुए तुम लोग के लिए, ताकि जो तुम लोग के डाउट्स आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा टाइम तक पेंडिंग ना हो। बट देन ऑल्सो एक क्विक छोटा सा तुम लोग को मैं बताता हूं, 7th और 8th ट्रांजेक्शन, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जिनका कुछ तो भी बैलेंस साल के अंत में बच जाएगा। मेरे को फटाफट से बताओ, क्या मेरा एसेट का कुछ बैलेंस साल के अंत में बच जाएगा? हाँ, क्योंकि मेरा एसेट 1 साल से ज्यादा के लिए है। क्या मेरे पर्सनल अकाउंट जैसे मेरा डेटर हो गया, मेरा क्रेडिटर हो गया, जरूरी है कि हो सकता है मैं 31 मार्च को कोई क्रेडिट परचेज या सेल कर दूं, तो अब ये जो डेटर है या क्रेडिटर है उसका बैलेंस मेरे को अगले साल दिखेगा ना। आज ही के आज तो पेमेंट नहीं होगा भाई, आज ही पेमेंट होना था तो कैश ट्रांजेक्शन होता है ना ये, पर एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो मेरे जनरली पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के बैलेंसेस बच जाते हैं, और यही बैलेंस मेरे बैलेंस शीट में दिखते हैं। अपार्ट फ्रॉम डेट नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट मतलब एक्सपेंस का अकाउंट और इनकम का अकाउंट। तो भाई इस साल का इनकम लो, इस साल का एक्सपेंस लो, दोनों को आपस में कंपेयर करो, अगर इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट, अगर एक्सपेंस ज्यादा है तो लॉस, रफा दफा करो। तो जो मेरे एक्सपेंस के और इनकम के अकाउंट होते हैं ना वो इसी साल क्लोज हो जाते हैं, कंपेयर करो और क्लोज कर दो। एक अकाउंट बनता है पीएनएल अकाउंट नाम का, उसके अंदर मैं सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम और गेन को कंपेयर करता हूं, देख लेता हूं कौन सा ज्यादा है और उसके अकॉर्डिंग मैं डिक्लेयर कर देता हूं कि मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो उसको अपन नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं क्या? हाँ भैया। तो मेरा नॉमिनल अकाउंट इसी साल पीएनएल में ट्रांसफर होकर क्लोज हो जाता है, क्योंकि इस साल का खर्चा इसी साल रफा दफा करो, इस साल का इनकम इसी साल रफा दफा करो। तो 7th नंबर पॉइंट में वही बोल रहा था कि क्या सारे पर्सनल और रियल अकाउंट पीएनएल में जाते हैं? तो आंसर इज नो, सारे नॉमिनल अकाउंट पीएनएल में जाते हैं, सारे नॉमिनल अकाउंट पीएनएल में जाते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि क्या एसेट साइड में पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट होता है? भाई साहब, एसेट मतलब रियल अकाउंट, रियल अकाउंट को नहीं लोगे क्या? और नॉमिनल अकाउंट भैया तो पीएनएल जा रहे हैं, तो वो कब से एसेट आने लग गए?
वो कब से एसेट आने लग गए? तो भाई पर्सनल और रियल अकाउंट होगा, और उसमें भी सारे नहीं होते हैं, कुछ पर्सनल अकाउंट लायबिलिटी साइड भी होंगे ना, क्रेडिटर, फटाफट से बोलो, कैपिटल, क्रेडिटर, ये सब तो लायबिलिटी साइड भी होंगे ना, तो ऑल तो होते ही नहीं है भाई, हाँ कुछ होते हैं, और रियल अकाउंट तो सारे ही एसेट में होते हैं। क्लियर हो गई क्या सबको बात? ओके भैया, चलो फटाफट से एमसीक्यू करो, फटाफट से एमसीक्यू करो। द रेंट पेड टू द लैंडलॉर्ड, किस क्या क्रेडिट होगा? एंट्री बोलो। क्या क्रेडिट हुआ? कैश क्रेडिट हो गया। सेकंड बताओ, इन केस ऑफ अ डेट बिकमिंग बैड द अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू, एंट्री बोलो। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, हम लोग क्या करते हैं जनरली नाम लिखते हैं, नाम क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में दिया रहता था राम बिकम इंसॉल्वेंट, श्याम बिकम इंसॉल्वेंट, ठीक है, एक्स वाई जेड बिकम इंसॉल्वेंट, तो हम लोग को नाम दिया रहता था, हम लोग नाम लिखते थे। पर जिस बंदे का नाम लिख रहे हो बंदा है कौन? वो तो मेरा डेटर है ना। फटाफट से बताओ, जिसका जैसे क्वेश्चन में लिखा था राम बिकम्स इंसॉल्वेंट, ऐसे लिखा रहता था, तो हम क्या लिखते थे? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम, राम पैसा नहीं देगा मेरे को। और राम कौन है यहाँ पर? राम मेरा डेटर है, मुझे पैसे देने वाला था, पर अब नहीं देगा, पर अब नहीं दे पाएगा। तो ट्रेड रिसीवेबल डेटर का दूसरा नाम है। समझ में आई बात? क्या लिखा हुआ है ये देखो यहाँ पर, मेरे को ये बताओ लिखा क्या हुआ है यहाँ पर? रिसीवेबल लिखा हुआ है। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिसीवेबल? मतलब मेरे को पैसा मिलेगा, पैसा मेरे को कौन देता है? डेटर देता है। तो डेटर का दूसरा नाम है, निक नेम है, निक नेम नहीं है, लॉन्ग नेम है, ठीक है, निक नेम तो डेटर हो गया। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दो आइटम आते हैं, बीआर और डेटर, बीआर के ऊपर बाद में बात करता हूँ, डेटर उसके अंदर जरूर से आता है। क्लियर हो गई ये बात तुम लोग को? देखो सुनो, मैं तुम लोग को बताता हूँ, बीआर और बीपी भी आज हम लोग एक बार में फाइनल कर देते हैं, क्या होता है बीआर और बीपी, क्या होता है हम लोग फाइनल कर देते हैं आज एक बार में। एक होता है मेरा डेटर, एक हो रहा है मेरा क्रेडिटर, इससे मेरे को अमाउंट रिसीवेबल है, और इसको मेरे को अमाउंट पेबल है। समझना मेरी बात को ध्यान से, एग्रीड? एग्रीड? रिसीवेबल है, पेबल है। डेटर को ना वर्बली ना बोलते हुए मैं एक पेपर पकड़ा दिया, उस पेपर में लिखा हुआ था कि दिस एक्स वाई जेड पर्सन एग्री टू पे मी 20,000 रुपीज आफ्टर 3 मंथ्स। तो मैं क्या किया? मैं एक गारंटी रखा दिया उसके हाथ में। मैं क्या किया बच्चों? मैं एक गारंटी रखा दिया डेटर के हाथ में। क्या बोला मैं? कि भैया भाई साहब डेटर जी, हम ओरली नहीं करते कॉन्ट्रैक्ट, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा आपके ऊपर, हम आपको एक बिल दे देते हैं, उस बिल में हम लिख देते हैं कि आप हमें पैसा देंगे 3 महीने बाद 20,000 रुपए। तो वो क्या बन गया पता है? वो बिल रिसीवेबल बन गया। क्या बन गया? एक ऐसा बिल बन गया जिसके अंदर जो अमाउंट लिखा हुआ है वो रिसीवेबल है। सेम चीज क्रेडिटर के लिए हो गया, क्रेडिटर को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, तो बोला मैं आपको बिल दूंगा, आप अपने डेटर से लेते हो ना, तो हम भी आपसे लेंगे, कर्म फल भोगना पड़ता है। तो वो मेरे को एक बिल बना के दिया जो कि पेएबल है, तो वो क्या हो गया? बिल्स पेएबल। क्या हो गया? बिल्स पेएबल। तो कहना ही से, जब डेटर और क्रेडिटर वर्बली ना करते हुए, ओरली ना करते हुए, ऑन पेपर एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद जब भी पेमेंट करना है इतना एक अमाउंट आपको पेमेंट करेंगे, और वो एक बिल के फॉर्मेट में पकड़ा देते हैं एक दूसरे को, तो उसी को बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। और इसका पूरा नाम है ट्रेड रिसीवेबल, और इसका पूरा नाम है ट्रेड पेबल। मतलब जब ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में दो लोग से मेरे को अमाउंट मिलना होता है, एक या तो वो मेरा डेटर होगा, और या तो बिल रिसीवेबल होगा, या तो वो मेरा क्रेडिटर होगा, या तो वो मेरा बिल्स पेबल होगा। इज इट क्लियर टू यू ऑल गाइस? इज इट क्लियर टू यू ऑल? डेफिनेटली यस। ठीक है, तो कहना इसे डेटर और बिल्स रिसीवेबल एक ही चीज होती है, बस दो बोलने की बात है, एक लीगल डॉक्यूमेंट हो गया, एक विदाउट लीगल डॉक्यूमेंट हो गया, और क्रेडिटर और बिल्स पेबल भी सेम ही चीज होती है। तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। तो इसलिए यहां पर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, और डेटर मतलब क्या होता है? डेटर मतलब क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, ओके। चलो थर्ड वाला बताओ, थर्ड बताओ।
ए लिमिटेड के पास 35,000 रुपए का अकाउंट रिसीवेबल है फ्रॉम मोहन, मतलब मोहन से पैसा मिलना है, मोहन मेरा डेटर है। 20 जनवरी को मोहन मेक्स अ पार्शियल पेमेंट ऑफ 21,000 टू ए लिमिटेड। जर्नल एंट्री मेड ऑन 20 जनवरी 20 बाय ए लिमिटेड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इंक्लूड, क्या इंक्लूड होगा? पैसा मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कितना? 21,000 रुपए टू मोहन अकाउंट, 21,000 रुपए। अब इसमें से पढ़ लो कौन सा फेवरेबल है, इसमें से पढ़ लो कौन सा फेवरेबल है। अ क्रेडिट टू द कैश, गलत। कैश तो डेबिट होगा, कैश तो डेबिट होगा, गलत। क्रेडिट टू द अकाउंट रिसीवेबल, क्या मोहन मेरा अकाउंट रिसीवेबल है? फटाफट से बताओ, क्या मोहन मेरा अकाउंट रिसीवेबल है? यस, तो दिस साउंड्स गुड। चलो थर्ड ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। अ डेबिट टू द कैश अकाउंट 14,000, भाई 14,000 तो अमाउंट ही नहीं है, 14,000 तो अमाउंट ही नहीं है, गलत। तो ये हो गया एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। नेक्स्ट फोर्थ देखो, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इनमें से कौन सा रूल, इनमें से कहां पर यूज होता है? इनकम स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, बैलेंस शीट में? मैं बेसिक्स में बताया था, बैलेंस शीट में यूज होता है। विच अकाउंट इज ऑड, इनमें से कौन सा ऑड है? ऑफिस फर्नीचर फिक्स एसेट है, फ्री होल्ड लैंड फिक्स एसेट है, इन्वेंट्री करंट एसेट है। सिक्स बताओ, द डेट्स रिटर्न ऑफ एज बैड इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली, तो क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, तो क्रेडिट कर दो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को। सेवेंथ बताओ, इन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं? दो इफेक्ट, दो साइड ऑफ द सेम अकाउंट और सेम अकाउंट ऑन टू डिफरेंट साइड, टू डिफरेंट डेट, सॉरी। क्या सिर्फ दो, क्या कोई भी दो अकाउंट में इंपैक्ट हो सकता है? क्या कोई भी दो अकाउंट में इंपैक्ट हो सकता है? क्या दो साइड ऑफ द सेम अकाउंट में इंपैक्ट होगा, जरूरी है? या फिर द सेम अकाउंट ऑन टू डिफरेंट डेट्स होगा? कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी। चलो बच्चों, अ सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू, सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, किधर डेबिट हुआ? कैश में डेबिट हुआ, किधर डेबिट हुआ? कैश में डेबिट हुआ। चलो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आ रहे हैं, शो द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच एंड अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। तो चलो दोनों में बताना है, मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, दोनों के थ्रू हमको इसको बताना है। तो अब हम लोग इसको कर ही लेते हैं। रेंट आउटस्टैंडिंग, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग अपना ये क्या नाम है, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग लायबिलिटी है, लायबिलिटी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री रियल अकाउंट है और एसेट अकाउंट है, ठीक है। रियल अकाउंट है और एसेट अकाउंट है, क्लियर। शुड बी अ सेल गुड्स टू राम फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू, बेटा डेबिट बोला है, डेबिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा लेजर, अच्छा हाँ ओके, बच्चे, अच्छा बच्चे बोल रहे हैं, ओके ओके, आई एम गेटिंग योर पॉइंट। सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू, मतलब कौन से अकाउंट में डेबिट होगा? तो ये लेजर के कंटेक्स्ट में पूछ दिया गया क्वेश्चन। अच्छा कौन से अकाउंट में डेबिट होगा? तो ये कैश अकाउंट है बच्चों और ये सेल्स अकाउंट है। वैसे तो मैं लेजर के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, अगले क्लास से अपना चालू हो जाएगा, ठीक है। बट कौन से अकाउंट में डेबिट होगा ये पूछ रहा है। तो मेरे को ये बताओ, कैश अकाउंट भी है चाहे सेल्स अकाउंट भी है, कोई भी तुम्हारा अकाउंट है, लेजर की अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, अगले क्लास से चालू होगा। बट अगर तुम लोग ये पूछ रहे हो तो मैं तुमको बता देता हूँ क्लियर करने के लिए। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट से, और सेल्स अकाउंट में बाय कैश जो भी अमाउंट है XYZ अमाउंट, तो मेरे को बताओ ना, शुड बी डेबिटेड टू, कहाँ डेबिट हुआ, किसके? ये वाला डेबिट साइड होता है, ये वाला क्रेडिट साइड होता है। अभी मैं लेजर के ऊपर बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तुमको ये ना जनरल कंटेक्स्ट बता रहा हूँ। डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है,
तो राम अकाउंट में डेबिट हुआ, कैश अकाउंट में डेबिट हुआ कि सेल्स अकाउंट में डेबिट हुआ, ये बताओ। कैश अकाउंट में डेबिट हुआ ऑफ कोर्स, तो कैश इज गोइंग टू बी द आंसर ना। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो तुम लेजर के कंटेक्स्ट में पूछ लो, जर्नल के कंटेक्स्ट में पूछ लो। इफ यू हैव नॉलेज ऑफ लेजर देन इट्स गुड, बट लेजर के कंटेक्स्ट में भी तो बेटा कैश अकाउंट के डेबिटेड टू शुड बी डेबिटेड टू, कहां डेबिट होगा, कैश अकाउंट में डेबिट होगा ना। ठीक है, ओके। चलो इसके ऊपर ज्यादा मुद्दा नहीं, चलो सेल्स। सेल्स कौन सा अकाउंट है इन केस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच और इन केस ऑफ मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। सेल्स नॉमिनल अकाउंट इन केस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच, और इनकम इन केस ऑफ मॉडर्न अप्रोच। क्लियर, यस। बैंक एफडी, बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है और एफडी इज एन एसेट फॉर मी इन केस ऑफ मॉडर्न अप्रोच। आर यू एग्रीइंग? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है बैंक, बैंक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, यस। और एसेट है, क्योंकि मेरी एसेट बन जाएगी इन केस ऑफ मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, एफडी है मेरे पास। ओके, कैश बता दो, रियल अकाउंट और एसेट अकाउंट। बैड डेट्स नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इन केस ऑफ मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंट। ठीक है, बैड डेट्स नॉमिनल अकाउंट है ना, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, और उसके केस में मॉडर्न अप्रोच के केस में तो एक्सपेंस और लॉस ही है, ये कोई डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट, पर्सनल और कैपिटल इन केस ऑफ मॉडर्न। क्लियर है, पर्सनल अकाउंट इन केस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, और मॉडर्न के केस में तो कैपिटल खुद ही कैपिटल है। ओके, नाउ सेल्स टैक्स पेबल। अब सुनना मेरी बात, सेल्स टैक्स पेबल दैट मींस इज दिस आउटस्टैंडिंग, फटाफट से बताओ। सेल्स टैक्स पेबल बोल दिया ना शब्द, गेम कहां खेल रहे हैं, गेम कहां पर खेल रहे हैं, पेबल शब्द के साथ में खेल रहे हैं। सैलरी नहीं बोल रहा, सैलरी आउटस्टैंडिंग बोल रहा है। मेरे को एक बात बताओ, जब मैं सैलरी बोलूंगा तुम बोलोगे भैया नॉमिनल है नॉमिनल, पर जब मैं सैलरी आउटस्टैंडिंग बोलूंगा क्या तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होकर पर्सनल हो जाएगा? फटाफट से बताओ। जब मैं सैलरी बोलता हूं तुम बोलते हो नॉमिनल, जब मैं सैलरी आउटस्टैंडिंग बोलता हूं तुम पर्सनल बोलते हो। तो वैसे यहां मैं सेल्स टैक्स नहीं बोल रहा हूं, मैं सेल्स टैक्स पेबल बोल रहा हूं। तो क्या तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होकर पर्सनल बोल देगा? यस। और यहां तो लायबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। इन पॉइंट्स पे ध्यान देना, ठीक है, ऐसे ही पॉइंट्स पे फंसाया जा सकता है। चलो नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल। चलो कोई दिक्कत ही नहीं है। डेप्रीसिएशन, और ड्राइंग्स। पर्सनल और मॉडर्न अप्रोच में कैपिटल से माइनस हो जाएगा। चलो इनमें से किसी भी पॉइंट में अगर तुमको कोई भी डाउट है आस्क मी, पूछो। अगर किसी भी पॉइंट पे डाउट है पूछो। ओके भैया ड्राइंग बता दो, ट्रेड रिसीवेबल बता दो। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर है। डेटर कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट होता है डेटर। तो पर्सनल अकाउंट डेटर, और इन केस ऑफ मॉडर्न अप्रोच डेटर मेरा एसेट है। इन केस ऑफ मॉडर्न अप्रोच डेटर मेरा एसेट है, तो ये हो गया आई। और ड्राइंग्स के केस में बेटा ड्राइंग्स तो पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट। देखो मैं तुम लोग को एक बात बता दूं, ड्राइंग्स कैपिटल का ही एक रूप है, बस बोलने के लिए ड्राइंग्स बोलते हैं। मेरे को एक बात बताओ, क्या एट द एंड ऑफ द डे ड्राइंग्स जाके कैपिटल में ही माइनस हो जाता है? फटाफट से बताओ, क्या एट द एंड ऑफ द डे ड्राइंग्स जाके कैपिटल से ही माइनस हो जाता है? तो मैं बता रहा हूं तुम लोग को ये स्कैम है, सिर्फ सामने वाले को बताने के लिए कि प्रोपराइटर पैसा निकाल के लेके जा रहा है, हम ड्राइंग शब्द का यूज करते हैं। एक्चुअल में ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट ही है, ठीक है, बस ये बता रहा है कि भाई प्रॉफिट से पैसा निकाल के लेके जा रहा है तो ड्राइंग्स। तो इसीलिए ड्राइंग जो है वो जो कैपिटल मतलब जो कैपिटल बोल देगा, जिस रास्ते पे कैपिटल चलेगा उसी रास्ते पे ड्राइंग्स चलेगा। तो इसलिए ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट है इन केस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच, और ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट है इन केस ऑफ मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, एंड दैट्स इट। So is it clear to you all everyone how to classify accounts, and don't make this kind of mistake? Sales तुम लोग almost nominal बोल दिए थे,
सारे बच्चे सेल्स टैक्स को ऑलमोस्ट नॉमिनल बोल दिए थे, पेबल शब्द ही नहीं पढ़े। बेटा भावनाओं के साथ खेल रहे हो, भावनाओं के साथ। इतना मेहनत करने के बाद तुम लोग हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करके आओगे। तुम 2 सेकंड एक्स्ट्रा लो और सोच समझ के आंसर। सैलरी और सैलरी आउटस्टैंडिंग दोनों में कैसे अंतर हुआ, वैसे सेल्स टैक्स और सेल्स टैक्स आउटस्टैंडिंग में अंतर होगा। क्लियर है? क्या कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है? 100% हो सकता है। कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस एसेट साइड दिखने लग जाएगा, दैट्स इट। बिजनेस को मिलेगा ड्राइंग्स, तो एसेट हुआ ना भाई 100। मैं कब मना किया? ड्राइंग्स तो एसेट है, मैं मना ही नहीं किया। पर मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, तुम लोगों का ये पॉइंट मैं अभी अकाउंटिंग क्वेश्चन से प्रूव करके दिखाता हूं। ओके, so tell me guys one thing. If I want to add something to capital, can I simply say capital plus x कर देता हूं तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा? फटाफट से बोलो। इफ आई वॉन्ट टू एड समथिंग टू कैपिटल, तो मैं कैपिटल में प्लस एक्स कर दूंगा, मतलब इस वाले साइड में उसको प्लस कर दूंगा तो कैपिटल से ऐड हो जाएगा। और अगर मेरे को कैपिटल से कुछ माइनस करना है तो मैं इसी साइड माइनस कर दूंगा तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा, है ना? फटाफट से बताओ। इसी साइड अगर मेरे को कुछ चीज कैपिटल में ऐड करनी है तो मैं प्लस एक्स कर दूंगा, इसी साइड अगर मेरे को कैपिटल से कोई चीज हटानी है मैं माइनस कर दूंगा। अब अगर मैं इसको यहां लाना चाहूं, अगर मैं लाना चाहूं तो मैं ला सकता हूं। तो क्या बन जाएगा इक्वेशन? एसेट प्लस वाई इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब ये वाई कुछ नहीं, ड्रॉइंग्स है। ये वाई कुछ नहीं है, ड्रॉइंग्स है। ड्रॉइंग्स कैपिटल से माइनस होती है, एग्रीड और नॉट? ड्रॉइंग्स कैपिटल से माइनस होती है, एग्रीड और नॉट? यस। तो मेरे को एक बात बताओ, कान इस हाथ से पकड़ो, ठीक है, या इस तरफ से पकड़ो, एक ही बात होती है क्या? ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो। तो चाहे मैं ड्राइंग को कैपिटल से इस साइड माइनस कर दूं या मैं इधर एसेट में प्लस कर दूं, बात तो वही है ना। पर्पस तो सेटिस्फाई हो रहा है डुअल अप्रोच का और डुअलिटी कॉन्सेप्ट का। बोलो, अकाउंटिंग इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर रहा है ना? यस। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ, जो बच्चे बोल रहे हैं कि ड्राइंग्स मेरी एसेट होती है, तो मैं कब बोला कि एसेट नहीं होती है? ड्राइंग्स मेरी एसेट होती है, और वो तुम्हारे ऊपर है, तुम उसको एसेट साइड प्लस करके दिखा दो या कैपिटल से माइनस करके दिखा दो। ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है? कैपिटल से माइनस करके दिखा दो। ठीक है बच्चा पार्टी? यस। तो ये चीज मैं तुम लोग बोलना चाहता हूँ बेटा, अकाउंटिंग इज इन वेरी डिटेल। जनरल एंट्री पास करना है तो ये तो तुम लोग कर लोगे। जनरल एंट्री कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कि करवा दूं? क्या है एंट्री? एम्प्लॉय टेकन इन्वेंट्री ऑफ 1 लाख रुपए जिसकी कॉस्ट 75 है ऑन द ईव ऑफ दिवाली एंड द सेम वाज डिडक्टेड फ्रॉम देयर सैलरी इन द सब्सिक्वेंट मंथ। अच्छा, तो बोल रहा है एम्प्लॉय मेरे से क्या ले गया? इन्वेंट्री उठा के ले गया दिवाली पे। हो सकता है हम लोग दिवाली का ही प्रोडक्शन करते हो, तो दिवाली में इन्वेंट्री उठा के ले गया और मैं उसकी सैलरी में से उसको मैं एज अ सैलरी ट्रीट कर दिया। डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी इन सब्सिक्वेंट मंथ, मतलब मैं उसको एज अ सैलरी ट्रीट कर दिया। तो मेरे को एक बात बताओ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश के जगह क्या मैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेस कर दिया? फटाफट से बताओ। कैश में ना देते हुए स्टॉक दे दिया, जा ले जा। बोलो यही किया ना? कैश में ना देते हुए मैं बोला स्टॉक ले जा, जा भाई। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेस। अब अमाउंट तुम लोग बताओगे, अमाउंट तुम लोग बताओगे। वेरी गुड, 75,000। एज सिंपल एज दैट। सेल्स अमाउंट से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, सेल के अमाउंट से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैं कॉस्ट देखता हूं 75,000, कैश की जगह मैं उसको स्टॉक दे दिया। नेक्स्ट, वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इनकम टैक्स लायबिलिटी प्रोप्राइटर 1,70,000 पेड आउट ऑफ पेटी कैश। इनकम टैक्स बोलो, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ड्राइंग्स, वेरी गुड, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। भैया इरेक्शन मतलब क्या होता है बेटा? मशीन को जमीन में गाड़ना, इरेक्शन। नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स नवीन, लिस्ट प्राइस 2 लाख का, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5,000 कैश डिस्काउंट। ओ हो। अब तुम लोग क्या बोलोगे? नहीं, एक सेकंड यार, ये मजाक हो रहा है, ये हमारे साथ मजाक हो रहा है। हमको तो यहाँ अमाउंट भी बता दिया भाई, अमाउंट भी बता दिया, हम लोग तो निकाल के आए हैं। हम लोग तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करके आए, आधा क्रेडिट आधा कैश फिर अमाउंट। अब हमारे लिए सब लड्डू है। चलो, मिसिंग फिगर में तुम लोग से डेफिनेटली करवाना चाहूंगा। एक ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, ये वाला तो नहीं करवाऊंगा, मतलब ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा। और एक ये वाला, 2 मिसिंग फिगर के क्वेश्चन कर लो, छुट्टी बेटा।
चलो लास्ट दो मिसिंग फिगर कर लो, छुट्टी। देख लो, चार डब्बे तुम लोग को भरने हैं। चलो बच्चा पार्टी। इज इट वेरी इजी? अरे भैया मजाक, भैया बताओ कितना आया ये? 12,50,000 आया। ये कितना आया दूसरा वाला? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यही तो करना है। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो। 2,25,000, 2,25,000, 75,000, और इसका 57 में प्लस कर दो 2,80,000। तो ये कितना हो जाएगा? 750, सॉरी 59,80,000। क्लियर एवरीवन? ये इधर आके इधर प्लस हो जाएगा, नेगेटिव है ना ये फिगर, ये नेगेटिव है तो इधर आके प्लस हो जाएगी। चलो खत्म, एक और क्वेश्चन कर लो, फिफ्थ वाला क्वेश्चन। इसमें भी मिसिंग फिगर है, बी सी डी और ए, और एडिशनल इन्फो भी है ना, तो इसको भी कर लो फटाक से। चलो बेटा जी, देखो देखो देखो। तो बोल रहा है फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय गोपी पर्टेनिंग टू द ईयर 31 मार्च 2019, फाइंड द अननोन। तो सबसे पहले ये देखो, एडिशनल इन्फो में क्या दिया? ड्यूरिंग द ईयर 15,55,000 की सेल्स हुई है, जिसमें से 15 लाख रिसीव हो चुका है, मतलब 55,000 स्टिल रिसीवेबल है। तो ये ट्रेड रिसीवेबल आ गया 55,000। ट्रेड रिसीवेबल कितना आ गया? 55,000। अब लोन निकालना है। लोन निकालने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए सोचो। लोन निकालने के लिए इंफॉर्मेशन एक बार पढ़ लेते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं, इसका अकाउंट पेबल, ओके अकाउंट पेबल का लेना देना है, ठीक है। इन्वेंट्री, टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल मेरे को दिया हुआ है, अच्छा टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल दिया हुआ है, मतलब अगर सोचो टोटल लायबिलिटी में से अगर मैं कैपिटल को हटा दूं तो मेरे पास सिर्फ लायबिलिटी बच जाएगी, बोलो। तब मेरे पास सिर्फ लायबिलिटी बच जाएगी। अरे भैया 100% सिर्फ लायबिलिटी बच जाएगी। अब ये सिर्फ लायबिलिटी में से अगर मैं करंट लायबिलिटीज को हटा दूं तो क्या मेरे पास नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगी? और नॉन करंट लायबिलिटी मेरे को पूरे क्वेश्चन में लोन को छोड़ के और कुछ दिख भी नहीं रही है, तो यही करना है मेरे को। तो मेरे को दो चीज चाहिए है, करंट लायबिलिटी मिल चुकी है, करंट लायबिलिटी मिल चुकी है, और क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। कैपिटल कहां से आएगा? कैपिटल कैपिटल कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ओ माय गॉड ये भी मिसिंग है। पर मेरे को ओपनिंग कैपिटल लॉस दे दिया और कैपिटल इंट्रोड्यूस भी दिया है, तो क्या मैं क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकता हूं? यस भैया यस। ओपनिंग कैपिटल था मेरे पास, ये देखो 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का मेरे पास ओपनिंग कैपिटल है। मैंने इस साल बिजनेस में 1 लाख रुपए और इन्वेस्ट किया, तो 1 लाख रुपए बढ़ गया। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख बढ़ गया, पर मेरे को लॉस हो गया। ओ माय गॉड, प्रॉफिट प्लस होता है और लॉस माइनस हो जाता है। क्या अब मेरे को क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा? चलो देखते हैं निकाल के। क्या मेरे को क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा? 10,65,000 आ रहा है क्या भैया? यस इट्स 10,65,000, दिस इज माई क्लोजिंग कैपिटल। गेटिंग माई पॉइंट? यस भैया, क्लोजिंग कैपिटल मिल चुका है, यहां लिख दो। $10,65,000। अब क्या करो, टोटल लायबिलिटी 14,15,000 है मेरे पास, 14,15,000, इसमें से माइनस कर दो 10,65,000, कैपिटल चला गया। और क्या माइनस कर दोगे? करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो 1 लाख की, तो मेरे पास 2,50,000 रुपए बच जा रहा है। क्या ये मेरी नॉन करंट लायबिलिटी है, या सिंपल शब्दों में क्या ये मेरा लोन है? यस, इसकी भी मैं वर्किंग लिखवा देता हूं, टेंशन मत लो। कितना है भाई साहब? 14,15,000, माइनस कर दो कैपिटल,
तो अब क्या बचा, लायबिलिटी बस बची। 3.5 लाख की मेरे पास लायबिलिटी बच गई। अब ये 3.5 लाख की लायबिलिटी के अंदर दो चीज हो सकती है, लोन और ट्रेड पेबल। अगर मैं इसके अंदर से ट्रेड पेबल हटा दूं, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये दो लायबिलिटी है बस मेरे पास, अगर मैं ट्रेड पेबल इसमें से हटा दूं तो मेरे पास लोन बच जाएगा। 1 लाख का ट्रेड पेबल है, इसको हटा दो तो जो 2.5 लाख रुपए बच रहा है वो पक्का से क्या है, मेरा लोन है। ओके भैया, तो चलो सब मिल गया ना, सब मिल गया। अच्छा कैश मिसिंग है, कैश, कैश कैसे निकलेगा, टोटल एसेट में से मशीनरी माइनस कर दो, इन्वेंट्री माइनस कर दो, बैंक माइनस कर दो, ठीक है। हाँ रिसीवेबल भी, रिसीवेबल माइनस कर दो, कैश मिल जाएगा। अच्छा पर टोटल एसेट तो नहीं दिया भैया क्वेश्चन में। क्या कोई बच्चा मेरे को बता सकता है टोटल एसेट कहां से आएगा, एनी वन जो मेरे को ये बता सके टोटल एसेट मेरे को कहां मिलेगा। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। 14,15,000 ही तो है भैया टोटल एसेट। ओ भैया जी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। आपको क्वेश्चन में कैपिटल प्लस लायबिलिटी दिया हुआ है, वही तो एसेट होता है। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, तो यही तो एसेट का भी बैलेंस होगा। वेरी गुड। तो टोटल एसेट है 14,15,000। इसमें से माइनस कर दो मशीनरी, माइनस कर दो बैंक, माइनस कर दो ट्रेड रिसीवेबल, और माइनस कर दो एक और आइटम क्या था, इन्वेंट्री। तो आपको क्या मिल जाएगा, कैश मिल जाएगा। क्लियर है, 20,000 बोल रहे बच्चे। ओके डन, 20,000 आ जाएगा इसको माइनस करने के बाद। इज इट क्लियर टू यू ऑल how to find missing figure? Because these all questions are completely based on accounting equations. All questions are completely based on accounting question. Clear everyone? Yes. चलो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके साथ हमारा जर्नल चैप्टर ऑफिशियली हम लोग अनाउंस कर सकते हैं समाप्त हो गया। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।